हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम आपके क्लास 8 साइंस का चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स इसके बारे में जानेंगे। कीवर्ड्स एक्सरसाइज इनको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कीवर्ड इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स? Reproduction in animals where only a single parent is involved is called asexual reproduction. Asexual reproduction कैसा है? जिसमें कोई एक ही पेरेंट हो, मीन्स मेल और फीमेल दो पार्ट ना हो और केवल एक ही हो, तब जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। एनिमल्स ऐसे कौन से हैं? जैसे हाइड्रा है, अमीबा है, इनमें आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट, बाइनरी फिजन। व्हाट इज बाइनरी फिजन? बाइनरी फिजन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है बाइनरी फिजन। मींस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई तरीके के होते हैं, उसमें से एक है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में होता क्या है? इन बाइनरी फिजन an organism divides into two and they grow up into two identical daughter cells. कैसे होता है? चलिए फिगर के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे ये क्या है? ये फिगर एक अमीबा का है। अमीबा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी कौन सा रिप्रोडक्शन है? दैट इज बाइनरी फिजन। ओके, बाइनरी फिजन में होता क्या है? ये एक सेल, जो सिंगल सेल अमीबा है, इसके अंदर क्या होता है कि ये दो, इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है, दो पार्ट में बन जाता है। जब ये दोनों पार्ट न्यूक्लियस के जो है डेवलप हो जाते हैं, तब ये सेपरेट सेपरेट दो पार्ट में अलग अलग हो जाता है। इस तरीके से दो डिफरेंट डिफरेंट अमीबा हो जाते हैं। तो एक अमीबा था, दो पार्ट में हो गया, एक से दो हो गए, मीन्स एक अमीबा हो गया रिप्रोड्यूस। इसी रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और ये जो प्रोसेस है इसको हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। नेक्स्ट, बडिंग। बडिंग क्या है? बडिंग इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बडिंग भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही एक फॉर्म है। जैसे बाइनरी फिजन है, वैसे ही बडिंग भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें क्या होता है? in which a new organism is formed from a bud of an existing organism. Means ये जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग के थ्रू होता है। क्या होता है? ये एक पेरेंट हाइड्रा है, इसके अंदर बल्जिंग स्टार्ट होती, मींस इसका एक पोर्शन जो है बल्ज होना शुरू होता है। जैसे ये बल्ज हो रहा है, अब यही बल्ज जो है धीरे धीरे बड में कन्वर्ट हो जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे ये एक हाइड्रा है, उसी तरीके का एक और हाइड्रा डेवलप हो गया। ये जब ग्रो कर जाता है तब ये अपने पेरेंट हाइड्रा से डिटैच हो जाता है, इससे अलग होकर के एक अलग हाइड्रा बन जाता है। तो यहाँ रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है? बडिंग के थ्रू हो रहा है। दिस इज ऑल्सो अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, eggs. What is eggs? Female sex cells और gametes are called eggs. देखिए, जो हमारा रिप्रोडक्शन चैप्टर है, रिप्रोडक्शन किससे जुड़ा हुआ है? हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं। तो एनिमल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं मेल्स में, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं फीमेल्स में। तो एग क्या है? एग भी एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ही हिस्सा है। मींस एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो एग को प्रोड्यूस कर रहा है। तो एग इज अ सेक्स सेल और गैमेट। ठीक है, एग क्या है? एक गैमेट है या सेक्स सेल कह सकते हैं, जो फीमेल्स में होता है। इसी तरीके से जो मेल्स के गैमेट्स होते हैं वो अलग हैं। एम्ब्रियो। व्हाट इज एम्ब्रियो? द fertilized egg is zygote. This zygote is further developed and called the embryo. आप ऐसे समझिए कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, तब क्या होता है? जाइगोट बनता है। ओके, और जाइगोट इज अ सिंगल सेल्ड। ठीक है, अब फर्दर ये जाइगोट डेवलप होना शुरू करता है। जब जाइगोट डेवलप होता है, तब क्या होता है? डेवलप होने के बाद में दिस विल कन्वर्ट इन एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो क्या है? इसके सेल मल्टीप्लाई होते हैं, मींस जाइगोट जब मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है तब वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन दैट टेक प्लेस
outside the female body is called external fertilization. Means जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का डिफ्यूजन जो हो रहा है, फ्यूजन जो हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है? फीमेल के बॉडी के बाहर हो रहा है, तब वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। किसमें ऐसा फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है? फ्रॉग्स, फिश, स्टार फिश। फ्रॉग्स क्या करती हैं? जो फीमेल फ्रॉग्स होती हैं वो बहुत सारे एग्स जो है वाटर में ले कर देती हैं। ओके, अब एग्स कहाँ आ गए? बाहर आ गए। मेल फ्रॉग्स जो है उसके ऊपर अपने स्पर्म छोड़ देते हैं। तो अब इनका जो फ्यूजन हो रहा है वो किसी भी फीमेल बॉडी के अंदर या फीमेल फ्रॉग के बाहर हो रहा है। सो इट इज अ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? द फ्यूजन ऑफ ओवम और एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। एग और स्पर्म मींस एग क्या है? फीमेल गैमेट है। स्पर्म क्या है? मेल गैमेट है। इनका जो फ्यूजन होता है तो उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लिया ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। दोनों देखिए सिंगल सेल्स हैं, एक स्पर्म भी और एक आपका एग भी। इनके न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होकर के एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं। होकर के सॉरी, एक सिंगल न्यूक्लियस जब बनाते हैं फ्यूज होकर के, तब उसी को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, fetus. What is fetus? The stage of the embryo in which all the body parts are identifiable is called the fetus. क्या हुआ? सबसे पहले फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट डेवलप होके एम्ब्रियो बना। अब फर्दर जब एम्ब्रियो भी डेवलप हो रहा है तब क्या हो रहा है? धीरे धीरे सारे बॉडी के पार्ट्स डेवलप हो रहे हैं, बन रहे हैं। और जब सारे बॉडी के पार्ट्स आइडेंटिफाई होने लगते हैं, अलग अलग डेवलप होने लगते हैं, तब इसको हम क्या बोलते हैं? देन वी विल कॉल इट अ fetus. ओके, internal fertilization. What is internal fertilization? Fertilization which take place inside the female body is called internal fertilization. Male gametes और female gametes का फ्यूजन जो है जब फीमेल की बॉडी के अंदर होता है तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। किनमें ये देखने को मिलेगा? दिस इज ऑब्जर्व्ड इन काउज, डॉग्स, कैट्स। इनमें क्या है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। नेक्स्ट, metamorphosis. What is metamorphosis? The transformation of the larva into an adult through drastic changes is called metamorphosis. कई सारे आप ऐसे देखेंगे ऑर्गेनिजम्स जो जब डेवलप हो रहे हैं, जब अपनी डेवलपिंग स्टेज में है, तब उनका शेप ही कुछ अलग है। वो देखने में आपको लग ही नहीं रहा कि एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म जो है उससे मैच नहीं कर रहे हैं। जब वो डेवलप होते होते एडल्ट बनते हैं तब उनका शेप अलग हो जाता है। तो ऐसे जो जिसमें चेंजेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। किसमें होता है? जैसे ये एक फ्रॉग है, फ्रॉग का एग इस टाइप का है। जब ये इसका टैडपोल बना, जब ये डेवलप हुआ तो अर्ली टैडपोल आप देखेंगे कि आपको छोटी सी फिश टाइप का देखने को मिल लग रहा है, ये फ्रॉग की तरह है ही नहीं। ओके, अब ये धीरे धीरे टैडपोल जब डेवलप हो रहा है, थोड़ा और बड़ा हुआ तो इसका कुछ शेप चेंज हुआ। इसके देख रहे हैं यहाँ हैंड या लेग टाइप की चीजें दिखने लगी। और जब एडल्ट हुआ तब ये एक फुल्ली ग्रोन फ्रॉग हो गया। ओके, तो इसमें क्या है? ड्रास्टिक चेंज है, काफी ट्रांसफॉर्म हुआ है इसका शेप। तो ऐसे चेंजेस को हम, ऐसा जो चेंजेस का प्रोसेस है इसको हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ओविपेरस एनिमल्स। ओविपेरस एनिमल्स कौन से हैं? The animals which lay eggs are called oviparous animals. ओविपेरस एनिमल्स जो सिंपल है, जो एनिमल्स अंडे देते हैं, एग देते हैं, वो ओविपेरस एनिमल्स कहलाते हैं। सब एग्जाम्पल्स क्या हैं? बर्ड है, लिजर्ड है, फ्रॉग है, ये सब क्या हैं? ओविपेरस एनिमल्स हैं। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? Reproduction resulting from the fusion of male and female gametes is called asexual reproduction. देखिए, सॉरी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स डिफ्यूज होते हैं तो उनको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मेल गेमेट्स सेक्स सेल्स हैं मेल की, और फीमेल गेमेट्स क्या है? वो सेक्स सेल्स हैं फीमेल की।
सेक्स सेल्स जो मेल की हैं और फीमेल की हैं उनका फ्यूजन होता है, तब हम इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट, स्पर्म्स। स्पर्म आर मेल गेमेट्स। ओके, जैसे एग्स हमारे क्या थे, वो फीमेल गेमेट्स थे, इसी तरीके से स्पर्म्स क्या है, हमारे मेल गेमेट्स हैं। स्पर्म आर प्रोड्यूस इनसाइड दी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कॉल्ड टेस्टिस। जो स्पर्म्स हैं वो कहाँ डेवलप होते हैं, वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में डेवलप होते हैं। उस ऑर्गन का नाम क्या है, दैट इज टेस्टिस। विविपेरस एनिमल्स। विविपेरस एनिमल्स क्या हैं? The animals which give birth to young ones are called viviparous animals. जो अपने ही जैसे ऑफ स्प्रिंग्स को बर्थ देते हैं, मींस जो एग ना दे करके अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग्स को बर्थ देते हैं, जैसे काऊ है, डॉग है, वो क्या कहलाते हैं, विविपेरस एनिमल्स है। एग्जांपल्स ह्यूमंस, हम लोग भी विविपेरस में है, डॉग, कैट। नेक्स्ट, जाइगोट। व्हाट इज जाइगोट? The fertilized egg is called a zygote. देखिए एग क्या है, एग जो है फीमेल गेमेट है, और जब वो फ्यूजन हो जाता है उसका मेल गेमेट के साथ में और वो फर्टिलाइज हो जाता है, तब फर्टिलाइज होने के बाद उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज्ड एग को हम जाइगोट बोलते हैं। द जाइगोट इज द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल। मीन्स कोई भी जो न्यू इंडिविजुअल है, मीन्स रिप्रोडक्शन जो किसी एनिमल का हो रहा है, उसकी शुरुआत जो है वो जाइगोट से हो रही है। जाइगोट फर्दर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और एम्ब्रियो फेटस में कन्वर्ट होगा। चलिए कीवर्ड्स हो गए, एक्सरसाइज देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन जो है ऑर्गेनिजम्स में क्यों इंपॉर्टेंट है? आंसर क्या है? रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इंश्योर्स द कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन। मींस एक तरीके के जो भी इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स मींस जैसे अगर कोई डॉग हैं, कैट हैं, इतने सारे एनिमल्स हैं, अगर उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे जितने भी डॉग, कैट या जो भी ऑर्गेनिज्म है उनकी अपनी एक लाइफ है, उस लाइफ के बाद जब वो डेथ कर जाएंगे तब क्या होगा, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे। तो रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है। रिप्रोडक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एसेंशियल टू मेंटेन इट्स नंबर एंड फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ देयर स्पीशीज। क्या है, रिप्रोडक्शन जो है, उनके नंबर्स धीरे धीरे, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो उनके नंबर धीरे धीरे कम होते जाएंगे, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए रिप्रोडक्शन भी एनिमल्स में जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इसको डिस्क्राइब करना है। इन ह्यूमन बींग्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। सबसे पहले तो फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बींग्स में कौन सा होता है, एक्सटर्नल या इंटरनल? इंटरनल होता है। क्या होता है इसमें? मेल गेमेट्स कॉल्ड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस, और फीमेल गेमेट्स कहाँ है, फीमेल गेमेट्स कॉल्ड ओवा और एग्स आर रिलीज्ड बाय दी ओवरी। ओवरी के थ्रू रिलीज होती हैं फीमेल गेमेट्स। When sperms come in contact with an egg, one of the sperm may fuse with the egg. जब स्पर्म जो है एग के कांटेक्ट में आता है तो कोई एक स्पर्म जो है एग के साथ डिफ्यूज हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। उसी फ्यूजन से क्या होता है, सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसी फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों अलग अलग थे, अब वो फ्यूज होकर के सिंगल न्यूक्लियस बन जाते हैं। इस फर्टिलाइजेशन के बाद उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज्ड एग को हम क्या बोलते हैं, दिस फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड अ जाइगोट। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ए पार्ट में क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन फीमेल्स बॉडी, आउटसाइड फीमेल बॉडी, इन मेल बॉडी या आउटसाइड मेल बॉडी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल वर्ड आ गया, मींस फीमेल बॉडी के अंदर होता है। थर्ड का भी, a tadpole develops into an adult frog by the process of fertilization, metamorphosis, embedding और budding। जो tadpole है वो डेवलप हो रहा है एक adult frog में, that is a process of metamorphosis। The number of nuclei present in a zygote is, देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है,
क्या है, नन, 1, 2 और 4 जाइगोट बोला जा रहा है। जाइगोट क्या है, एक मेल गेमेट और एक फीमेल गेमेट, दोनों एक एक थे, बट वो फ्यूज होकर के एक सिंगल न्यूक्लियस बन गया है। तो जाइगोट क्या है, सिंगल न्यूक्ली का है। ओके, वन न्यूक्ली। 4 indicate whether the following statement are true or false। ट्रू और फॉल्स क्या है, कुछ एक एक करके देखते हैं। ए, ओविपेरस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। ओविपेरस एनिमल्स जो है यंग वन अपनी तरह प्रोड्यूस करते हैं। नो, दिस इज फॉल्स। क्या करते हैं ओविपेरस, एग ले करते हैं। बी, ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल। ईच एंड एवरी स्पर्म इज अ सिंगल सेल। यस, ट्रू, ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल। सी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्रॉग। फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। यस, दिस ऑप्शन इज ट्रू। A new human individual develops from a cell called gamete। एक जो नया इंडिविजुअल ह्यूमन का बन रहा है वो किससे बन रहा है, गेमेट से बन रहा है। नो, दिस इज रॉन्ग। कहां से बन रहा है, गेमेट मेल और फीमेल जब डिफ्यूज हो रहे हैं अगर, तो जाइगोट बन रहा है। ओके, उस जाइगोट से नया इंडिविजुअल डेवलप हो रहा है, नॉट फ्रॉम द गेमेट। एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। जो एग लेग होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग होता है वो क्या है, वो एक सिंगल सेल से बना होता है। यस, दैट इज ट्रू। क्यों, क्योंकि वो फर्टिलाइज्ड एग है। फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड अ जाइगोट। जाइगोट इज अ सिंगल सेल। अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग। अमीबा जो है बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस होता है। नो, दिस इज फॉल्स। अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज अ बाइनरी फिजन। फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी फर्टिलाइजेशन चाहिए? नहीं। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग के थ्रू या आपका बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, तो इसमें हमें मेल गेमेट और फीमेल गेमेट की जरूरत नहीं है। बाइनरी फिजन इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस, बाइनरी फिजन आपको किस में देखने को मिलता है, अमीबा में। A zygote is formed as a result of fertilization। fertilization जब होता है तो zygote बनता है। Yes, that is true। Fertilized egg is also called a zygote। An embryo is made up of single cell। embryo single cell का है? नहीं। क्यों, क्योंकि zygote single cell का है। अब फिर वो फर्दर डेवलप हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसके सेल्स, तब एम्ब्रियो बन रहा है। मीन्स एम्ब्रियो क्या है, मल्टीसेलुलर है। क्वेश्चन नंबर 5, गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन अ जाइगोट एंड अ फिटस। फिटस और जाइगोट के बीच में कोई दो डिफरेंस बताने हैं। जाइगोट क्या है, जाइगोट इज अ सिंगल सेल फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स। क्या है, जाइगोट जस्ट एक मेल और फीमेल सेल जो है जब फ्यूज हुए तो वो एक सिंगल सेल बनाते हैं, उसको हम जाइगोट बोलते हैं। फिटस क्या है, फिटस इज ए मल्टीसेलुलर formed after the growth and development of an embryo। फिटस जो है जब एम्ब्रियो, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो मींस जाइगोट के बाद में जब वो डेवलप हुआ तो एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो के भी बाद जो है क्या बना, फिटस बना। ओके, तो क्या है, फिटस क्या है, वो काफी एडवांस है, वो काफी ज्यादा डेवलप्ड है जाइगोट से। और उसके बाद क्या है, द जाइगोट इज द बिगिनिंग स्टेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ए बेबी। किसी भी उसका जो बिगिनिंग स्टेज है मींस वहीं से शुरुआत हो रही है जाइगोट से। फिटस क्या है, द फिटस इज मच डेवलप्ड स्टेज इन विच बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। ये काफी ज्यादा डेवलप्ड स्टेज है फिटस की। क्यों, क्योंकि फिटस हम तब बोलते हैं जब उसमें बॉडी पार्ट्स भी बन जाते हैं और वो आइडेंटिफाई हो सकते हैं, अलग अलग हैंड, लेग, हेड, ये सब चीजें जब डेवलप हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिस्क्राइब टू मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। क्या होगा आंसर हमारा, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स वेयर ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल नहीं चाहिए, कोई भी सिंगल पेरेंट है उसी से ही हो रहा है। मींस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है सेल्फ हो रहा है किसी भी पेरेंट के थ्रू। टू मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर बडिंग। पहला क्या है, बडिंग। इन बडिंग अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ बड ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। बडिंग रिप्रोडक्शन कैन बी सी इन हाइड्रा। हाइड्रा का रिप्रोडक्शन अगर देखिए, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में नहीं होता। आप ये मत सोचिएगा कि सिंगल पेरेंट है और उसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होकर के एक न्यू बेबी बॉर्न होगा, वो नहीं है।
किस में होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? जैसे एक आपको एग्जांपल दिया हाइड्रा का। हाइड्रा में क्या मेथड है उसका? बडिंग के थ्रू, मींस छोटी छोटी सी बर्ड्स डेवलप होती हैं, वो ग्रो करती हैं और एक सिंगल हाइड्रा की तरह वो जब डेवलप हो जाती है तो उससे वो डिटैच हो जाती हैं। दूसरा क्या है? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है? इन बाइनरी फिजन एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू टू एंड दे ग्रो अप इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। बाइनरी फिजन कैन बी सीन इन अमीबा। बाइनरी फिजन में क्या होता है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है अमीबा, उसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है और धीरे धीरे वो फर्दर ग्रो होने के बाद में दो अलग अलग न्यूक्लियस बन जाते हैं और वो अमीबा जो है डिटैच हो जाता है, अलग अलग दो अमीबा हो जाते हैं और वो दोनों अलग अलग डेवलप होते हैं। तो इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन है दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड? The embryo gets embedded in the wall of the uterus for further development. एम्ब्रियो जो बन रहा है वो क्या है? जाइगोट डेवलप होने के बाद एम्ब्रियो बना, फिर एम्ब्रियो जो है यूट्रस की वॉल के साथ में एम्बेड हो जाता है, अब वो वहीं पर ग्रो करता है पूरा। The embryo continues to develop in the uterus. It gradually develops body parts such as hands, legs, head, eyes and ears, etc. etc. अब एम्ब्रियो धीरे धीरे क्या होता है? यूट्रस में ही डेवलप होता रहता है। जब उसके हैंड, लेग, हेड सब डेवलप हो जाते हैं तब वो क्या कहलाता है? तभी वो एम्ब्रियो कहलाता है? नो, देन इट इज कॉल्ड फिटस। Question number 8, what is metamorphosis? Give examples. The transformation of the larva into an adult through drastic changes is called metamorphosis. Metamorphosis क्या है? जब लार्वा जो है किसी अडल्ट में चेंज हो रहा है तो उसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है उसके? जैसे रिप्रोडक्शन इन सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म कैसे बनता है? एग है, एग लार्वा में या कैटरपिलर में कन्वर्ट हुआ। अब कैटरपिलर की शेप देखिए और सिल्कवॉर्म की शेप देखिए, दोनों अलग अलग हैं। फिर वो प्यूपा में आया, फिर वो एडल्ट होना, तो ये क्या है? ये मेटामॉर्फोसिस है। इसी तरीके से फ्रॉग में क्या है? एग फिर टैडपोल में कन्वर्ट हुआ, फिर वो टैडपोल धीरे धीरे अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दोनों में डिफरेंस बताने हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। इंटरनल है तो फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के बाहर होता है। लेस नंबर ऑफ एग्स आर प्रोड्यूस। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है उसमें एग्स बहुत ही कम प्रोड्यूस होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ एग्स आर प्रोड्यूस। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है उसमें बहुत ज्यादा एग प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में वो एग्स क्या है, वो बाहर के इन्वायरमेंट को, हार्श इन्वायरमेंट को भी झेल रहे हैं, तो बहुत सारे एग्स क्या है वो खराब हो जाएंगे। इसलिए रिप्रोडक्शन कुछ परसेंटेज का हो जाए, इसलिए क्या होते हैं? एग्स ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस, काऊ एंड डॉग, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन के एग्जाम्पल हैं। एक्सटर्नल के फर्टिलाइजेशन इन फिश, फ्रॉग्स एंड स्टारफिश। इनमें कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल यूजिंग द हिंट्स गिवन बिलो। देखिए कुछ हिंट दिए हुए हैं, क्रॉसवर्ड पजल है। पहला क्या है? अक्रॉस का देखते हैं। पहला, द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ गेमेट्स। गेमेट्स का जो फ्यूजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फिर उसके बाद में द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन हेन। हेन में किस तरीके का फर्टिलाइजेशन होता है? दैट इज इंटरनल। देखिए हेन में कंफ्यूज मत होइएगा, वो एग देती है लेकिन उसका फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो जाता है, उसके बाद में वो फर्टिलाइज्ड एग जो है बाहर आता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन इसमें कैसा होता है? इंटरनल। उसके बाद में द टर्म यूज्ड फॉर बल्जेस ऑब्जर्व्ड ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा की बॉडी के साइड में छोटे छोटे से बल्ज बन जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड बर्ड्स। क्यों? क्योंकि बर्डिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा है, वो बल्जेस जो हैं वो बर्ड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट, एग्स आर प्रोड्यूस्ड हियर। एग्स कहाँ बनते हैं? एग्स बनते हैं हमारे ओवरी में। ओके, फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट है ओवरी, उसके अंदर एग्स बनते हैं। डाउन वाला देखते हैं, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन दीज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कहाँ होते हैं? टेस्टिस में। उसके बाद में क्या है? अनदर टर्म फॉर
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है? इस वर्ड को अगर शॉर्ट फॉर्म देखेंगे तो आप क्या हो रहा है, IVF, यही इसका एक अनदर टर्म है, IVF। These animals lays eggs। कौन से एनिमल्स एग्स ले करते हैं? दैट आर ओविपेरस। ओके। उसके बाद में अ टाइप ऑफ फिजन इन अमीबा। अमीबा में कौन से टाइप का फिजन होता है? दैट इज बाइनरी फिजन। ओके। तो चलिए, ये क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।